अनुरोध करूँगा कि जो बैठक आज जो बैठक बुलाई गई है उसका उद्देश्य और आगे जो क्या करना है उस संबंध में अपना विचार रखेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों से ये विचार लिया जाए। माननीय पिता श्री अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड शाखा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर बिरसा उरांव जी और साथ ही साथ आज की इस विशेष बैठक 2020 की आम सभा में आए हुए हमारे सभी अन्य जिलों से रांची के अलावा आए हुए जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं और सदस्यगण हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, जोहार और आपका स्वागत है आज की इस बैठक में। विलम्ब से हमने 10:30 बजे का समय रखा था और उम्मीद थी कि 11 साढ़े 11 बजे तक भी लोग आ ही जाएंगे। मौसम खराब होने के बावजूद भी उम्मीद थी कि आएंगे, क्योंकि छोटा दिन है, जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी वापस भी लौटने का सबका बनता है, तो वो नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से एक चीज़ तो हम लोगों को ध्यान देनी होगी, थोड़ी सी बात मेरी खराब लग सकती है, मगर अगर हम लोग अनुशासन अपनी छोटी छोटी चीज़ों में भी नहीं रखेंगे, संगठन के भी कार्यकलाप में भी नहीं रखेंगे, तो निश्चित रूप में बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों को दिक्कतें आएंगी। तो हम लोग जो भी हमारी जो सबसे मेरे ख्याल से बुजुर्ग में हम कहेंगे तो ग्लोरिया सोरेंग जी जो सिमडेगा से आई हैं, ये 11 बजे तक पहुंच गई थी यहाँ पर, 11 बजे से पहले पहुंची थी और माँ को हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं अपने साथ में और ये एक्टिव भी रही हैं। पहले इनको हम लोगों ने सिमडेगा का अध्यक्ष भी बनाया था, अभी सदस्य के रूप में हैं, तो अच्छा काम किया था इन्होंने। और बस यही कहना चाहते हैं कि अनुशासन हम लोगों को जो है उसको लेके चलना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। समय से पहुंचेंगे तो समय से काम शुरू होगा और समय से ख़त्म भी हो जाएगा। तो बहरहाल आप लोग सबको मैं आज के इस अवसर पे नए वर्ष की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि हम लोग अपनी जो है वर्ष की शुरुआत बेहतरीन ढंग से करें, संगठन के लिए बेहतरीन काम कर सकें और समाज की भी हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग सेवा कर सकें। तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो मुख्य उद्देश्य हैं आप लोग भली भांति उससे परिचित ही हैं। जो लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं लोगों को पता है कि परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है और जो संस्थापक अध्यक्ष जो बाबा कार्तिक उरांव जी ने किन उद्देश्यों को लेकर इस संगठन को, जो एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, दूसरे राज्यों में भी, मतलब 30 राज्य हैं, उसमें से सिर्फ पंजाब और हरियाणा छोड़ के बाकी जहाँ जहाँ के आदिवासी जनजातीय समूह हमारे जो हैं वहाँ पर ये संगठन संचालित है। और ये तो झारखंड तो उद्गम स्थल ही कह रहे हैं, क्योंकि बाबा कार्तिक उरांव उनकी ये जन्म स्थली रही है यहाँ पर। उन्होंने यहाँ से जो शुरुआत की है तो इसको हम लोगों को तो और मजबूती देना है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो हैं आज भी हम लोग अपने समाज में होते हुए देख रहे हैं, हमारे अपने प्रति होते हुए देख रहे हैं। तो संगठन को एक जो ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म जिसके जरिए हम लोग अपने समाज के प्रति हो रहे अन्यायों के विरुद्ध अपने आप को खड़ा कर सके, एक मजबूत आवाज बने, ताकि प्रशासन और सरकार जो है वो हमारी बातों का महत्व दे, उसको वजन दे। तो जब तक हम लोग इसमें सजगता से और दृढ़ता से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो जो सपना बाबा कार्तिक उरांव ने देखा था वो पूरा नहीं हो पाएगा। और झारखंड वासियों को तो मेरे ख्याल से बहुत विशेष रूप से इसमें अपने आप को, अपनी भूमिका को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। आज की इस बैठक में और भी दूसरे जिलों से भी सहमति थी, आएंगे रामगढ़, हजारीबाग से, धनबाद से भी लोगों की आने की बात थी, पता नहीं किन कारणों से नहीं आ पाए। अफसोस है, क्योंकि एक बहुत ही विशेष बैठक है आज की, और इसमें आज जो भी लोग सम्मिलित होते हैं वो बिल्कुल उनको हम लोगों को सीधी तौर पर बताने में आसानी होती कि इस वर्ष जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है कमेटी जो है उसका पुनर्गठन होने वाला है। तो हर प्रदेश का जो उनकी अपनी जनजातीय समूह की जो जनसंख्या है
उसके आधार पर डेलीगेट्स बनाने का उन्होंने टारगेट दिया है कि आप इनको लेके आए, क्योंकि जो अभी मार्च में तो नहीं, शायद अप्रैल या मई के महीने में चुनाव होगा राष्ट्रीय स्तर का, तो उसमें उतने 176 जो हैं डेलीगेट्स हमारे अपने राज्य से सम्मिलित होने से वहाँ पर हमारी अपनी भागीदारी अच्छी बनेगी, क्योंकि पुनर्गठन होने वाला है, तो फिर हम लोग जो है उसमें अपनी सहभागिता अपनी अच्छी तरह से निभा सकेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और उसमें हम लोगों का जो अपना जो है एक प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने इसमें ये बैठक रखी है। और किन्हीं कारणों से हम लोग अभी 2018 में मैं दोबारा से मुझे ये पद संभालने का मौका मिला है, और 2018 में ही संजोग से जो है परिषद का 50वां जो है हम लोगों का वर्षगांठ जो है पूरा हुआ, और उसको हमने राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में इसको हम लोगों ने इसको मनाया भी, और दूसरे प्रदेश से भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उपाध्यक्ष आए, और जहाँ पर सिर्फ इलेक्शन जो हो रहा था, चुनाव हो रहा था, सिर्फ उन राज्यों से नहीं आ पाए, नॉर्थ ईस्ट से लोग नहीं आ पाए, ट्रेन कैंसिल हो रही थी, बहुत कुछ, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आना जाना भी एयर फेयर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लोग नहीं कर पाए, आखिरी मिनट में हुआ, नहीं तो वहाँ से भी लोग संपर्क में रहते हैं मेरे साथ में। और हम लोग एक बहुत अच्छा एक संस्था का जो एक प्रारूप जो बना है उसको हम लोग महसूस करते हैं, और उसमें अगर हम लोग मजबूती से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से, ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताना चाहती हूँ, एक छोटी नहीं बड़ी ही बात है। 2011 की बात है, मैं हमारे अपने बसिया क्षेत्र का ही एक लड़का जो तमिलनाडु के एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, उसकी वहाँ पर दुर्घटना में मौत हो गई। प्लाईवुड मतलब कटिंग वाला ब्लेड से वो पूरी तरह से आधा कट गया था, और मुझे समझ में नहीं आया, जब मेरे पास सूचना आई तो कुछ ही टाइम पहले मैं वहाँ के जो साउथ इंडिया जोन के जो प्रेसिडेंट थे केशवन जी, उनका कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं दिल्ली में थी, और मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत उस पर काम शुरू किया। और मैं आपको बताती हूँ, उस लड़के को जिसकी मृत्यु हुई, उसको मात्र 6 महीना ही इस प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते हुआ था, और एक प्राइवेट कंपनी में फैक्ट्री में काम करने पे 6 महीने में कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता। मगर उन्होंने जब इसकी सूचना बाकी पदाधिकारियों को जो परिषद से जुड़े हुए हैं, तो मैसूर से, मैंगलोर से, तमिलनाडु के भी जो लोग अच्छे पदाधिकारी, जो सरकारी पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट पोस्ट वगैरह में हैं, वो लोग एकजुट वहाँ पर हुए, और उन लोगों ने तत्काल रूप से उस परिवार को 2 लाख की तो जो है मुआवजा दिलवाया भी, और साथ ही साथ उनके परिवार के भी अकाउंट में पैसे डालने की भी व्यवस्था करवा दी। तो ये है परिषद की जो एक मैं कहूँगी महत्व जो है कि कैसे लोग जुड़े हुए हैं और कैसे काम आप मतलब मैं तो गई भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा, एक फ़ोन पे ही, और वो लड़का जो है क्योंकि ऐसी हालत में नहीं थी उसका शव लाने की, तो बैरियल वहीं पर करना था, उसका दाह संस्कार, तो चर्च के लोग, क्योंकि वो किसी दूसरे चर्च से था, उसको नहीं मिल रही थी जमीन, तो इन लोगों ने लग मिल के उसको वो भी काम करवा दिया।